सीरीज में आज हम अध्ययन करेंगे संधारित्र के बारे में। इस चैप्टर का है वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये संधारित्र, तो आपको इसको अच्छे से समझना है। तो चलो आज शुरू करते हैं संधारित्र के बारे में। संधारित्र क्या होता है? संधारित्र आप दैनिक जीवन में भी देखते हो। कहाँ पर देखते हो? जो आपका फैन होता है, फैन के अंदर क्या बोलते हो आप? एक सेल लगा होता है, बोलते हो ना। तो वो फैन के अंदर जो सेल लगा होता है ना, वो क्या होता है? आपका कैपेसिटर होता है, मतलब संधारित्र होता है। उसको हम सेल नहीं बोलते हैं, नहीं बोलना भी नहीं चाहिए सेल उसको, क्योंकि वो क्या होता है? एक संधारित्र होता है। उसमें क्या होता है? आवेश ग्रहण किया जाता है। क्योंकि संधारित्र भी क्या है? क्योंकि हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? विद्युत धारिता पढ़ रहे हैं ना। इसका मतलब धारिता मतलब संधारित्र भी क्या करता है? आवेश को ग्रहण करता है, ठीक है। और जो फैन है उसको चलाता है। अब उसका कारण है कि संधारित्र क्यों लगाते हैं, बिना संधारित्र के क्यों नहीं चलता है, उसका कारण है वो अगले हमारे चैप्टरों में उनमें आएगा, ठीक है। अगर सिंपल भाषा में बताऊं तो जैसे ही क्या होता है, आपका जो फैन है, फैन के अंदर जो मतलब तांबे की कुंडली लगी होती है, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो वहां पर उत्पन्न हो जाता है आपका प्रेरकत्व उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? प्रेरकत्व उत्पन्न हो जाता है। और उसी प्रेरकत्व को खत्म करने के लिए वो क्या लगाया जाता है? संधारित्र लगाया जाता है। अगर प्रेरकत्व वो नहीं लगाओगे, मतलब प्रेरकत्व क्या करता है? जो मतलब जो घूम रहा है ना, उसका विरोध करता है घूमने का। तो संधारित्र जैसे लगा देंगे तो वहां पर प्रेरकत्व खत्म हो जाएगा, और प्रेरकत्व खत्म हो जाएगा तो वो घूमने लग जाएगा। तो उसके लिए हमारे को पहले अध्ययन करना पड़ेगा कि संधारित्र वो क्या होता है, ठीक है। तो संधारित्र देखो क्या है? संधारित्र एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसी युक्ति जिसका बिना आकार, एक ऐसी युक्ति जिसमें चालक का बिना आकार बढ़ाए उसकी धारिता बढ़ाई जा सकती है, बढ़ाई जा सकती है। वो युक्ति क्या कहलाती है? संधारित्र कहलाती है, संधारित्र कहलाती है। हमने पढ़ा है धारिता के बारे में कि धारिता को हम कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। तो धारिता को हमने देखा था, धारिता के अगर मतलब किसी की धारिता अगर हमारे को परिवर्तित करनी है तो उसके पास में अगर हम क्या रख दें, कोई प्लेट रख दें, तब उसकी धारिता बढ़ जाएगी, ठीक है। या फिर क्या कर सकते हैं, हम उसके चारों तरफ पे परावैद्युत माध्यम रख दें, तब उसकी धारिता वो बढ़ जाएगी, ठीक है। कुछ चालक का आकार बढ़ा देंगे। तो हमारे पास में कोई एक ऐसी भी युक्ति है क्या जिसमें हम बिना आकार बढ़े उसकी क्या कर सके? धारिता है वो बढ़ा सके, ठीक है। बिना आकार बढ़ाने से फायदा क्या होगा कि आकार जितना भाई छोटा रहेगा, हमारे यूज करने में उतनी ज्यादा आसानी रहेगी ना हमारे लिए। तो बिना आकार है वो धारिता को कैसे बढ़ा सकते हैं? तो बिना आकार है वो धारिता को बढ़ाने वाली जो युक्ति होती है उसी को हम क्या कहते हैं? संधारित्र कहते हैं, ठीक है। अब देखो किस प्रकार से ये कार्य करते हैं बिना आकार बढ़े। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, माना हमारे पास में कोई एक चालक प्लेट है ए, माना हमारे पास में एक चालक प्लेट है ए, ठीक है। ये चालक प्लेट ए है। इस चालक प्लेट ए को दिया गया प्लस क्यू आवेश। क्या दिया गया? प्लस क्यू आवेश। तो बताओ ये प्लस क्यू आवेश दिया जाएगा, तो वो प्लस क्यू आवेश क्या हो जाएगा? इसके पृष्ठ पर क्या हो जाएगा? एक समान रूप से क्या हो जाएगा? वितरित हो जाएगा एक समान रूप से वितरित। अब जैसे हम इसको प्लस क्यू दिया तो एक समान रूप से वितरित हो गया। अब हमारे को करना क्या है कि इसकी धारिता बढ़ानी है। भाई ये जो चालक प्लेट ए है, इसको प्लस क्यू आवेश दिया या देते रहेंगे तो ये एक समय बाद में क्या कर देगी? अपना आवेश ग्रहण करना है वो क्या कर देगी? बंद कर देगी प्लेट। क्यों कर देगी? क्योंकि इसकी एक निश्चित धारिता है ना, उस धारिता के बाद में ये क्या नहीं कर सकती? आवेश को ग्रहण नहीं कर सकती है, ठीक है। ये प्लेट है, एक निश्चित मान तक ये आवेश का ग्रहण करेगी, उसके बाद में आवेश का ग्रहण नहीं करेगी, ठीक है। तो अब अगर हमारे को इसकी धारिता बढ़ानी है, क्योंकि इसने तो अब आवेश ग्रहण करना बंद कर दिया है। क्यों कर दिया? क्योंकि इसकी धारिता वो अब मतलब पूरी हो गई है। तो अब हम इसकी धारिता कैसे बढ़ा सकते हैं? इसका बिना आकार बढ़े, इसका आकार नहीं बढ़ाना हमारे को, ठीक है। ये जो प्लेट है उतनी रखनी है इसका, तो इसकी धारिता कैसे बढ़ाई जा सकती है? तो इसकी धारिता बढ़ाने के लिए इससे कुछ दूरी पर यहाँ पर क्या रख देते हैं? एक दूसरी प्लेट रख देते हैं। इससे कुछ दूरी पर क्या रख देते हैं? एक दूसरी प्लेट जो मतलब बिल्कुल भी आवेशित नहीं होगी। तो जैसे इसके पास में हम दूसरी प्लेट रखेंगे
तो दूसरी प्लेट पर क्या होगा, ये प्लस है, आवेश है यहाँ पर इस पूरी प्लेट पर, तो इस पूरी प्लेट पर प्लस आवेश होने के कारण, ठीक है, ये ध्यान रखना प्लेटें हैं यहाँ पर, ठीक है, इस प्रकार से प्लेटें हैं, 3D में नहीं बना सकते ना यहाँ पर, तो ये प्लेट है इस प्रकार से, यहाँ पर भी एक प्लेट रख दी, तो इस प्लेट पर पूरे पर क्या प्लस आवेश है ना यहाँ पर, तो इस पूरी प्लेट पर प्लस आवेश है, तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस आवेश के कारण प्लस आवेश है, और यहाँ पर इस प्लेट पर, प्लेट बी पर प्रेरण के कारण, हमने पढ़ा ना किसी भी वस्तु को आवेशित किया जा सकता है, कैसे कैसे किया जा सकता है, घर्षण द्वारा किया जा सकता है, चालन द्वारा किया जा सकता है, और किसके द्वारा किया जा सकता है, प्रेरण के द्वारा किया जा सकता है। तो जैसे हम यहाँ पर इस चालक प्लेट बी है उसको पास में लेकर आएंगे, तो पास में लाते हैं, यहाँ पर क्या होगा, जो आपका प्लस आवेश है उसके कारण इस प्लेट पर इसका जो अंदर वाला सिरा है, ठीक है, ये प्लेट इस प्रकार से, तो जो इसका अंदर वाला ये वाला सिरा है ना, ये वाला वो सिरा तो हो जाएगा आपका ऋणावेशित, क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा, और इसका जो ये वाला सिरा है वो क्या हो जाएगा, आपका बाहर वाला जो सिरा है वो क्या हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा, क्या हो जाएगा, धनावेशित हो, समझ रहे हो ना यहाँ पर, ये बाहर वाला जो सिरा है वो क्या हो जाएगा, धनावेशित, और अंदर वाला सिरा क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। तो अब अगर हम क्या कर दें, ये चालक प्लेट, जो प्लेट आपकी है बी है, उसका जो ये दूसरा वाला बाहर वाला सिरा उसको अगर हम कर दें भू संपर्कित, क्या कर दें, भू संपर्कित, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भू संपर्कित करते हैं, यहाँ पर जो मतलब पूरा का पूरा जो धनावेश है वो कहाँ पर चला जाएगा, पृथ्वी में चला जाएगा, और ये पूरी प्लेट है वो क्या हो जाएगी, आपकी ऋणावेशित हो जाएगी, ठीक है। अब ये तो समझ रहे हो ना कि प्लस, एक बात ध्यान रखना, कभी भी प्लस आवेश नहीं चलता है, क्या चलते हैं, इलेक्ट्रॉन चलते हैं, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी वहां पर, ठीक है। तो प्लस आवेश है वो प्लस आवेश नहीं चलता, हम ये बोलते हैं कि प्लस आवेश पूरा पृथ्वी में चला जाता है, असल में होता है क्या है, पृथ्वी में से क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पर आते हैं, और जितने भी प्लस है उतने इलेक्ट्रॉन आते हैं, और जितने प्लस है उतने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो इलेक्ट्रॉन सारे प्लस को कर देंगे, उदासीन कर देंगे। तो हम यहाँ पर ऐसे बोल देते हैं हमारी भाषा में कि भाई प्लस है वो कहाँ पर चला गया, पृथ्वी में चला गया, असल में प्लस है वो पृथ्वी में जाता नहीं, क्योंकि मतलब प्लस है वो विद्युत के चालन में कोई भागीदारी नहीं पाता है, ठीक है, मतलब प्लस चलकर है वो विद्युत कभी भी उत्पन्न नहीं करता है। तो यहाँ पे ये पता चल गया कि जैसे इसको भू संपर्कित किया तो पूरा का पूरा प्लस आवेश है वो कहाँ पर चला गया, आपका पृथ्वी में चला गया, मतलब एक प्लेट पर आ गया धनावेश, एक पर आ गया ऋणावेश। अब यहाँ पर क्या करते जाओगे, आप प्लस आवेश लेते जाओगे, प्लस आवेश देते जाओगे, ये प्लस ग्रहण करता जाएगा, क्यों ग्रहण करता जाएगा, क्योंकि ये प्लस जितना ग्रहण करेगा प्रेरण के कारण यहाँ पर भी क्या होगा, इसमें क्या होगा, ऋणावेश उत्पन्न होगा, धनावेश उत्पन्न होगा, तो धनावेश है वो क्या हो जाएगा, पृथ्वी में चला जाएगा, और ये इसकी धारिता वो क्या होगी, बिना कोई इसका, इस चालक प्लेट ए की बिना कोई हमने आकार बढ़ाई, इसकी क्या बढ़ा दी हमने, धारिता है वो बढ़ा दी। कैसे बढ़ाई धारिता, भाई ये आवेश ग्रहण करता जा रहा है, किसके कारण ग्रहण करता जा रहा है, इस चालक प्लेट बी के कारण ग्रहण करता जा रहा है, चालक प्लेट बी है वो क्या कर रही है, इससे प्रेरण के द्वारा आवेश ग्रहण कर रही है, और ये किसी में भेज रही है, पृथ्वी में भेज रही है। तो हमने इसको क्या किया, बिना कोई भी यहाँ पर इसकी क्या किया, यहाँ पर आकार बढ़ाए, क्या बढ़ा दी हमने, धारिता बढ़ाई। तो इस प्रकार की युक्ति जो बिना आपके क्या करे, आकार बढ़ाए, उसकी अगर हम धारिता बढ़ा दे तो ऐसी युक्ति क्या कहलाती है, संधारित्र कहलाती है। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से कि संधारित्र है वो क्या होता है, आ गया समझ में। अब देखो यहाँ पर कि संधारित्र को कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो संधारित्र को प्रदर्शित करने का तरीका ये होता है, ठीक है, ये इस प्रकार से ये संधारित्र होता है, क्या होता है, संधारित्र होता है, ये संधारित्र, जैसे हम बैटरी को प्रदर्शित करते हैं ना इस प्रकार से, उसी प्रकार से ये संधारित्र को प्रदर्शित करने का तरीका, ठीक है, दोनों लाइनें बराबर होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। उसके अलावा अगर मान लो एक और तरीके से, मान लो इस प्रकार से हो, अगर आपको संधारित्र दे रखा हो, तो इसका मतलब ये होता है ये जब एरो का निशान इस प्रकार से दे रखा तो उसको हम बोलते हैं परिवर्ती धारिता का संधारित्र, परिवर्ती धारिता का संधारित्र, क्या होगा, परिवर्ती धारिता का संधारित्र। जैसे बैटरी होती है ना हमारी, ये परिवर्ती बैटरी, ठीक है, परिवर्ती बैटरी मतलब जिसका वोल्टेज चेंज होता जा रहा है, परिवर्ती धारिता मतलब जिसकी धारिता में साथ साथ में चेंज भी करते जा रहे हैं। तो ये इस प्रकार से क्या हो गया, इसके जो आपके संधारित्र उसको प्रतीक हो गया कि किस प्रकार से संधारित्र को प्रदर्शित करते हैं, ये ध्यान रखना है, बोर्ड में आ जाता है, ऐसे आप सोच जाओगे यहाँ पर ये प्रतीक कौन पूछेगा, प्रतीक भी आ जाते हैं कभी कभी, ठीक है। तो ये हो गया आपका संधारित्र। अब देखो यहाँ पर संधारित्र वो कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से संधारित्र होते हैं, तो उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे अभी। तो अब है हमारा कि संधारित्र के प्रकार, के संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं, तो संधारित्र वो आपके मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। संधारित्र के प्रकार, तो संधारित्र के प्रकार है वो, संधारित्र 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार होता है आपका समांतर प्लेट संधारित्र,
दूसरा जो आपका प्रकार है वो है आपका गोलाकार संधारित्र, संधारित्र। और तीसरा जो इसका प्रकार है वो है बेलनाकार संधारित्र। कौन सा है? बेलनाकार संधारित्र। तो ये आपके क्या होते हैं, इस प्रकार के संधारित्र होते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र, गोलाकार संधारित्र और बेलनाकार संधारित्र। आपके जो बुक है उसके अंदर दो ही संधारित्र के प्रकार दे रखे हैं, तो हम दो का ही क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। एक जो हमारा तीसरा है उसका हम अध्ययन नहीं करेंगे। तो अब सबसे पहले हम किस संधारित्र का मतलब प्रकार पढ़ते हैं। सबसे पहले समांतर प्लेट संधारित्र का प्रकार पढ़ते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र, तो देखो समांतर प्लेट संधारित्र में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्या लेंगे, जो अभी हमने किया है पीछे उसी तरीके से हम क्या लेंगे, एक प्लेट लेंगे, प्लेट लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से हमने एक प्लेट ले ली जिसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब इसका जो क्षेत्रफल है, भाई क्षेत्रफल तो होगा ना, मतलब जो प्लेट है उसका क्या क्या होगा, कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा ना, तो इसका क्षेत्रफल मान लेते हैं क्या है, ए। क्षेत्रफल क्या है, ए। अब जैसे ही हमने एक ये इस प्रकार से एक प्लेट ली, ठीक है, इस प्लेट ये जो ए वो आपका क्षेत्रफल है, ए प्लेट नहीं ली, ये क्या है आपका ए, इसका क्या है क्षेत्रफल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है, पृष्ठ का क्षेत्रफल है। और इसके पास में एक दूसरी और प्लेट लेते हैं यहाँ पर, तो जैसे ही हम क्या करेंगे, इस प्लेट को क्या देंगे, प्लस क्यू आवेश देंगे, तो वो प्लस क्यू आवेश क्या हो जाएगा, इसमें एक समान रूप से क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा, हो जाएगा यहाँ पर एक समान रूप से वितरित। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा इस प्रकार से, भाई क्योंकि प्रेरण का कारण आएगा, ये तो पढ़ चुके हम। और इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पर भू संपर्कित कर देंगे यहाँ पर, ताकि क्या हो जाएगा, जो आपका धनावेश है वो कहाँ पर चले जाए, पृथ्वी के अंदर चले जाए, मतलब कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन है वो आए और धनावेश को यहाँ पर खत्म कर दें। अब इसके अंदर जो यहाँ पर जो दोनों प्लेट है इनके मध्य क्या भर दिया गया, एक पेरा विद्युत माध्यम भर दिया गया, मतलब एक माध्यम रख दिया भाई। या ऐसे बोल सकते हो कि इन दोनों प्लेटों के मध्य हवा न रोकर क्या होती है, इनके मध्य कुछ ना कुछ एक माध्यम होता है, ठीक है। अगर आपने देखा होगा कि जो सेल होता है, ठीक है, अब कोई थोड़ा ज्यादा मतलब होशियार है तो वो क्या करेगा, जो फैन है, फैन का क्या करेगा, जो सेल है उसको निकालेगा, उसको खोलेगा, तो आप खोलने पर देखना उसके अंदर कुछ मतलब पदार्थ भरा होता है, ठीक है। तो वो जो पदार्थ होता है ना, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी पदार्थ भरा होगा, और वो पदार्थ है, उस पदार्थ का जो पेराविद्युतांक वो मान लेते हैं क्या है, के। पदार्थ का पेराविद्युतांक क्या है, के। तो ये बात आपको ध्यान है, मतलब वायु नहीं है, फिर हमने एक माध्यम भर दिया, यहाँ पर क्या हो गया, के हो गया। इन संधारित्रों दोनों प्लेटों के मध्य जो दूरी है वो मान लेते हैं हमारी डी है। कौन सी है, स्मॉल डी है, वो क्या है, इन दोनों के मध्य है वो दूरी। इस पर प्लस आवेश वितरित हुआ, इस पर माइनस आवेश वितरित हुआ, इसका मतलब इनका क्या होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा कि नहीं होगा। पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है ना भाई, घनत्व कितने प्रकार के होते हैं, रेखीय आवेश घनत्व है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व है। तो यहाँ पर कौन सा लगेगा, रेखा में लगेगा भाई। ये प्लेट है, ठीक है, कोई एक ऐसे इस प्रकार से कोई तार नहीं है, ये एक प्लेट है, 3D में दर्शा सकते हैं ना, प्लेट लगी हुई है यहाँ पर, तो इसका पृष्ठीय आवेश क्या होगा, घनत्व होगा। अब हमारे को निकालने क्या है कि समांतर प्लेट संधारित्र है। अब हमारे को करना क्या है कि समांतर प्लेट संधारित्र के लिए हमारे को संधारित्र जो मतलब इसके हमारे को क्या चाहिए होगी, धारिता चाहिए होगी ना, तो हमारे को धारिता का फॉर्मूला चाहिए यहाँ पर। तो धारिता कैसे निकलेगी, तो उसके लिए देखो यहाँ पर पहले बताओ मेरे को, ये जो प्लेट होती है, ये जो प्लेट होती है, एक प्लेट है, ठीक है, इसको आपने प्लस क्यू आवेश दिया, तो इस प्लेट के कारण, और यहाँ पर जो प्लेट है वो कैसी है, चालक है, क्या है, चालक प्लेट है। तो जब चालक प्लेट है, कोई भी आपके पास में चालक प्लेट होती है, चालक प्लेट के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है, यहाँ पर कितना होगा चालक प्लेट पर विद्युत क्षेत्र, या इन दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र कितना होगा, कितना होगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा, विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला बताना है, ई का फॉर्मूला, ई बराबर कितना होगा, यहाँ पर लिख देता हूं, दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र, दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र कितना होगा, बताओ। ई बराबर कितना होगा, क्या क्या फॉर्मूला होता है दोनों प्लेटों में, एक प्लेट है, एक चालक प्लेट के कारण, एक आवेशित चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। होती कि नहीं होती है, हमने जो चैप्टर है उनमें, जो पहले वाले चैप्टर है उनमें हमने अध्ययन किया था, ठीक है। जो दूसरा आपका चैप्टर था गाउस प्रमेय से हमने किया था ना, चालक प्लेट पर सिग्मा कैसे कैसे याद किया था, वही तीन बातें याद रखो यहाँ पर,
वहां से आपको क्या मिल जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन इसका मान मिल जाएगा। लेकिन वहां पर सिग्मा अपॉन क्या आया था, एप्सिलॉन नोट आया था। वो किस वजह से एप्सिलॉन नोट किस वजह से आया था, क्योंकि जो आगे चालक प्लेट है उसके आगे क्या था आपका वायु माध्यम था, या मान सकते थे निर्वात, वायु या निर्वात होता है, उसके लिए हम एप्सिलॉन नोट प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या एप्सिलॉन नोट ही होगा, नहीं होगा ना, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कुछ ना कुछ माध्यम रख दिया ना, और जिसका पेरा विद्युतांक, एक बात ध्यान रखना, पेरा विद्युतांक क्या होता है, अपेक्षिक विद्युतशीलता होती है। पेरा विद्युतांक क्या होता है, अपेक्षिक विद्युतशीलता होती है, ठीक है। तो ये जो के है ना वो इसकी अपेक्षिक विद्युतशीलता है, ठीक है। तो अब हमारे को क्या करना है, यहाँ पर कुछ माध्यम रख दिया, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट नहीं रखेंगे, हम यहाँ पर क्या करेंगे, ई बराबर सिग्मा अपॉन क्या रखेंगे, एप्सिलॉन एम रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर माध्यम है कुछ ना कुछ। तो यहाँ पर दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन एम। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन एम की जगह हम क्या रख सकते हैं, हमें पता है अपेक्षिक जो विद्युतशीलता होती है एप्सिलॉन आर होता है, वो एप्सिलॉन एम एप्सिलॉन नोट के बराबर होती है। तो ये जो अपेक्षिक विद्युतशीलता है वो आपको कितनी दे रखी है भाई, हम अपेक्षिक विद्युतशीलता को दो तरीके से प्रदर्शित कर देंगे, तो एप्सिलॉन आर से या फिर किससे, के से, और आपको के दे रखी है, तो आप यहाँ पर के का प्रयोग करोगे, इसकी अपेक्षिक विद्युतशीलता आपको कितनी दे रखी है, के दे रखी है, तो यहाँ पर आप के लिख दो, तो यहाँ से एप्सिलॉन एम की जगह कितना आ जाएगा, के एप्सिलॉन नोट आ जाएगा। तो यहाँ से लिख देते हैं इसको आगे एप्सिलॉन नोट के, ठीक है। ये आ गया आपका विद्युत क्षेत्र। अब हमारे को चाहिए क्या बताओ, हमारे को चाहिए धारिता, भाई संधारिता तो धारिता ही चाहिए ना, तो धारिता चाहिए, तो धारिता के लिए फॉर्मूला क्या होता है, धारिता के लिए फॉर्मूला था Q बराबर CV, क्या होता है Q बराबर CV। इसका मतलब हमारे को V का मान चाहिए, तो V का मान कैसे निकलेगा भाई, धारिता चाहिए तो किसका मान चाहिए, V का मान चाहिए, तो V कैसे निकलेगा हमारा, तो आपके पास में E है, तो V किस प्रकार से निकाल सकते हो आप, तो आपके पास में फॉर्मूला होता है एक विभव प्रवणता के रूप में विद्युत क्षेत्र, या विद्युत क्षेत्र और विभव प्रवणता में संबंध, या विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र में क्या संबंध होता है, विद्युत विभव और विद्युत विभव में संबंध होता है, E बराबर क्या होता है, V अपॉन D, होता है नहीं होता है, होता है ना, E बराबर V अपॉन D। हो गया आपका, ठीक है। कैसे बता दो ना, अगर मैं सीधा बिल्कुल सीधा आपको बताऊं कैसे होगा, E बराबर क्या होता है आपको पता होना चाहिए, E बराबर क्या होता है आपका F अपॉन Q, होता है नहीं होता है, E बराबर क्या होता है F अपॉन Q। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, किसी आवेश पर लगने वाला बल ही होता है ना, तो जो आपका क्या ये विभव है, V बराबर क्या होता है आपका W अपॉन Q, V बराबर W क्या होता है F इंटू S, होता है कि नहीं होता है, F इंटू S, और अपॉन Q का मान है वो आप कहां से रख दो, यहां से रख दो, क्या हो जाएगा F अपॉन Q ऊपर चला जाएगा, नहीं सॉरी F अपॉन E आ जाएगा, तो Q का मान रखना है, Q का मान कितना हो जाएगा, Q इस साइड में आएगा तो F अपॉन E, F आ गया, E ऊपर आ गया तो ये E आ गया, F से F कैंसिल, इसका मतलब E बराबर क्या आ गया, यहाँ से E बराबर आ गया आपका S को नीचे भेज दो, V अपॉन S, और S की जगह क्या है विस्थापन, है तो विस्थापन मतलब दूरी कितनी है, यहाँ पर D है हमारी, E बराबर क्या आ गया V अपॉन D। अब यहाँ पर देखो कितना हो गया, E बराबर V अपॉन D आ गया। तो अब यहाँ से देखो E का मान हमारे को पता है कितना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट के, तो यहाँ पर रख दो मान, तो V बराबर कितना हो जाएगा आपका, V अपॉन D बराबर कितना हो जाएगा, E का मान रखो कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट के, यहाँ से V बराबर आ जाएगा सिग्मा D अपॉन एप्सिलॉन नोट के। अब देखो पृष्ठीय आवेश घनत्व से, पृष्ठीय आवेश घनत्व लगा सकते हैं यहाँ पर, पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है सिग्मा क्या होता है आपका Q अपॉन A, अगर इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो क्या आपका A, तो यहाँ से किसका मान चाहिए आपको, सिग्मा का मान यहाँ पर रख दो, V बराबर क्या हो जाएगा आपका, V बराबर हो जाएगा आपका सिग्मा का मान रखो क्या है Q D अपॉन नीचे क्या जाएगा A एप्सिलॉन नोट K, A एप्सिलॉन नोट K, V का मान आ गया। अब आप लिखो यहाँ पर चूंकि धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, धारिता फॉर्मूला होता है Q बराबर CV, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो किसका मान चाहिए, C का मान चाहिए, तो C बराबर क्या हो जाएगा Q बटा V, C बराबर क्या हो जाएगा Q बटा V। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, Q का नहीं सॉरी V का मान रखते हैं Q बटा V कितना है आपका, ये रहा V क्या है QD, तो नीचे तो आ जाएगा QD, और ऊपर क्या चला जाएगा A एप्सिलॉन नोट K, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, कौन कैंसिल हो गया, Q से Q कैंसिल हो गया, मतलब C बराबर कितना आ गया A एप्सिलॉन नोट K अपॉन D, C बराबर कितना आ गया A एप्सिलॉन नोट K अपॉन D आ गया। तो ये क्या आ गया आपकी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, किसकी आ गई, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो मतलब आपको निकालनी थी धारिता, कैसे निकलेगी, धारिता होती है आपकी C बराबर होता है Q बटा V, C बराबर होता है Q बटा V,
मतलब वी का मान चाहिए, इनके मध्य वी कैसे निकालोगे, वी निकालोगे इस फॉर्मूले से, और वी आ गया तो आपकी क्या आ गई, धारिता आ गई। आगे यहाँ पर तो बिल्कुल आपको अच्छे से समझना है, जितने भी टॉपिक करवाए आपको पता होना चाहिए कि हमारे को करना क्या है, ठीक है। जो मुख्य आपके जो टॉपिक है ना, बीच में स्टेप होते हैं ना, वो आपको याद रखने जरूरी होते हैं कि इस स्टेप के बाद में क्या करेंगे। जैसे यहाँ पर विद्युत क्षेत्र निकाल लिया, अब अगला स्टेप हमारा क्या होगा, हमारे को जरूरत किसकी है, तो हमारे को जरूरत पता होना चाहिए कि हमारे को जरूरत है वी की, इसलिए हमने ई और वी में संबंध देख लिया था और वहां से हमारा वी आ गया था, ठीक है। अब यहाँ से आपको पता चल रहा है कि जो धारिता है ये सी किसकी धारिता है, ये समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता। तो जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है वो सीधा सीधा दिख रहा है यहाँ पर, पहला कंडीशन के सीधी सीधी समानुपाती ए के, और दूसरी कंडीशन के सीधी सीधी समानुपाती है एप्सिलॉन नॉट, सॉरी के बाद कर लेते हैं, ठीक है, के, और तीसरा हो गया आपका सीधी व्युत्क्रमानुपाती है आपके डी के। तो मतलब इस समांतर प्लेट की धारिता वो कैसे बढ़ा सकते हैं, तो समांतर प्लेट की धारिता है वो क्षेत्रफल बढ़ाकर बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इस धारिता वो सीधी समानुपाती है किसके, ए के, तो इसका क्षेत्रफल बढ़ा के हम क्या कर सकते हैं, इसकी धारिता बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये संधारित्र के नियम के क्या है, विरुद्ध है, क्योंकि संधारित्र क्या होती है, संधारित्र में जो चालक होता है उसका आकार है वो नहीं बढ़ाया जाता है, आकार वही का वही रखा जाता है। तो हम इसका जो क्षेत्रफल है वो नहीं बढ़ा सकते हैं, इस प्लेट का क्षेत्रफल नहीं बढ़ा सकते हैं। तो इसका मतलब ये यहाँ पर है तो सही कि धारिता बढ़ा सकते हैं ऐसे, लेकिन हमें बढ़ानी नहीं है, क्योंकि हमारी संधारित्र है ही क्या, बिना आकार बढ़ाए हमारे को क्या करनी, धारिता बढ़ानी है। तो ये हो गया आपका पहला। दूसरा क्या है कि यहाँ पर इनके मध्य सी समानुपाती के इसका मध्य अगर हम परावैद्युत माध्यम को बढ़ा देंगे तो यहाँ पर इसकी धारिता बढ़ाई जा सकती है। ये तो सीधी सी बात है भाई, परावैद्युत माध्यम जितना बढ़ाएंगे, माध्यम अगर ज्यादा रख दिया तो धारिता बढ़ जाएगी ना। माध्यम मान लो हमने रख दिया भाई, कोई से माध्यम रख सकते हैं, जैसे सोना या चांदी, ये एक माध्यम ही तो है, सोना चांदी माध्यम, भाई धातु है तो धातु क्या एक माध्यम है ना, तो यहाँ पर माध्यम रखेंगे, सीधी सी बात है। यहाँ पर चांदी रखेंगे तो यहाँ पर आवेश चांदी में नहीं आएगा, ग्रहण नहीं होगा, यहाँ पर ग्रहण होगा ना, तो यहाँ पर इसका के बढ़ाएंगे तो इसकी धारिता भी है वो बढ़ेगी। उसके बाद में सी है वो व्युत्क्रमानुपाती डी, इसका मतलब जितना यहाँ पर इनके मध्य की दूरी कम होगी, दूरी जितनी कम होगी उनके मध्य, ये दूरी जितनी कम होगी धारिता उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। कैसे हुई, ये दूरी जितनी कम, ये जितने पास होगी प्लेटें उतना ज्यादा प्रेरण होगा, उतना ज्यादा प्रेरण होगा, उतना ज्यादा पृथ्वी में क्या जाएगा, आपका धनावेश जाएगा, तो उतनी ज्यादा मात्रा में ये प्लेट है वो आवेश ग्रहण करेगी। और जितनी दूरी ज्यादा होगी प्रेरण क्या होगा भाई, प्रेरण एक निश्चित दूरी से होता है ना, ऐसे थोड़ी कि यहाँ पर कोई वस्तु रखी है यहाँ से 50 किलोमीटर दूर कोई वस्तु रखी है, उन दोनों में प्रेरण होगी, ऐसा नहीं होता ना यहाँ पर। तो इसका मतलब ये जो इन दोनों प्लेटों के मध्य जितनी दूरी आपकी कम होगी उतनी ज्यादा इसकी क्या होगी, धारिता अधिक होगी। तो ये होगी आपकी धारिता की निर्भरता किस पर, ए पर, के पर और डी पर, जो आपको ध्यान में रखनी है। तो ये होगी आपकी समांतर प्लेट संधारित्र हो गए यहाँ पर, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला तो आपको ध्यान में रखना है। अब इसी के कुछ अनुप्रयोग है समांतर प्लेट संधारित्र के। अनुप्रयोग क्या है कि यहाँ पर मान लो हमने आधा माध्यम रख दिया, आधी हवा रख दी, पूरी हवा रख दी, तो क्या होगा, किस प्रकार से होगा, पूरी हवा रख देंगे तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। जो भी है अलग अलग प्रकार से वो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनके मान है वो अनुप्रयोग है, जो हमारा अगला वीडियो लेक्चर आएगा उसमें हम अध्ययन कर लेंगे। तब तक के लिए आपको क्या करना है, इसको अच्छे से अध्ययन करना है। और आपको बताया रखा है कि आज जो आपका है वो क्या होने वाला है, जो टेस्ट है वो होने वाला है, तो आपको उसको अच्छे से देना है।